नाम सौरभ कुमार, उम्र 10 वर्ष और कक्षा तीसरी का छात्र। कारनामा ऐसा कि रातों रात बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसके बहादुरी के किस्से चर्चित हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के छोटे से जिले शेखपुरा के किशनपुर गांव के रहने वाले एक तीसरी कक्षा के छात्र सौरभ कुमार की, जिसने कल यानी कि गुरुवार को अपने बहादुरी पर अपने बहादुरी के दम पर तालाब में डूबती 3 बच्चियों को मौत के मुंह से जबरन बाहर खींच लिया। हालांकि एक बच्ची नहीं बच सकी और इस कारनामे के दम पर वो देश भर में अब चर्चित हो गया है। हमारे साथ जो ये बच्चा देख रहे हैं यही सौरभ कुमार है। ये मध्य विद्यालय किशनपुर का छात्र है। हमारे साथ इसके शिक्षक हैं। पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि कल हुआ यूं कि किशनपुर गांव की 4 छात्राएं जो 8 से 10 वर्ष की थी, विद्यालय नहीं आकर गांव के हनुमान मंदिर के पास स्थित एक तालाब के पास चली गई और तालाब में नहाने के दौरान सभी फिसलकर डूबने लगी। संजोग से उसी वक्त सौरभ कुमार उधर से गुजर रहा था। मात्र 10 वर्ष का उम्र है इस बच्चे का, देख लीजिए। और ये जब डूबती बच्चियों को देखा तो अपनी जान की परवाह किए बगैर तुरंत तालाब में छलांग लगा दिया और 3 बच्चों का बाल पकड़कर उसे खींचकर किसी तरह बाहर निकाला। उस समय अच्छों की हिम्मत नहीं पड़ती कि तालाब में छलांग लगाकर बच्चियों को बचाएं। इसने शोर मचाने की बजाय, मदद मांगने की बजाय खुद के दम पर 3 बच्चियों को मौत के मुंह से बाहर घसीट लाया और उसे जीवन दान दिया। इस घटना में हालांकि मधु कुमारी की मौत हो गई है जो कि 10 वर्ष की थी। उसी की एक जुड़वा बहन थी मैहर कुमारी, उसकी जान बची है। 8 वर्षीय प्रीति कुमारी की जान बची है। 9 वर्षीय मुस्कान कुमारी की जान सौरभ कुमार ने बचाई है। पहले कुछ बच्चे से जान लेते हैं, फिर इनके शिक्षकों से जानेंगे, कुछ ग्रामीणों से भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सौरभ। सौरभ कुमार नाम है। पिताजी का क्या नाम है? पिंटू राउत। पिंटू राउत। किस क्लास में पढ़ते हैं पिंटू जी आप? तीसरा में। अच्छा, तो कहाँ से इतना साहस लाए थे? कैसे हुआ था? वहाँ पर तालाब के पास क्या कर रहे थे? भैंस खोल रहे थे। अच्छा, भैंस खोल रहे थे आप? हाँ। पढ़ने के बजाय कल भैंस खोलने के लिए चले गए थे? हाँ। अच्छा, तो क्या देखा आप तालाब में? डूरल के मधु मेहर, हाँ, उनका नाम नहीं जान रहा। आओ दू दिन में गाँव तोर बच्ची ले डूब रहे हल। हाँ। अच्छा, तब तो की कैल होगा फिर? तो तिरलिए अच्छा, कैसे? हाथा पकड़ के। हाथ और बाल पकड़ के उसको निकाल लिया बाहर? हाँ। अच्छा, तो 3 को तुम बचा दिया। हाँ। कहाँ से इतना हिम्मत? तुमको नहीं डर लगा कि हम भी डूब जाएंगे? नहीं। कैसे? तुमको तैरने के लिए आता है? हाँ। इसलिए तुम सोचा कि हम तो तैर के बाहर निकल जाएंगे। हाँ। तो एक बच्ची को नहीं तुम बचा सके। हाँ। किससे प्रेरणा लेता है? ये कैसे तुम किया? आज तो तुमको खूब चर्चा हो रहा है, चारों बगल तुम्हारी प्रशंसा खूब हो रही है। कहाँ से इतना हिम्मत लाए थे? कितना उम्र तुम्हारा है? है? 10 वर्ष तुम्हारा उम्र है ना? हाँ। तो तैरने के लिए तुम 10 वर्ष में सीख गए? हाँ। पानी में कहीं भी तैर सकते हो? अच्छा, तो उसी के दम पर तीनों को बाहर बचा लिया। हाँ। अच्छा, और किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरा में। पढ़ने में मन लगता है? हाँ। क्या पढ़ के बनना चाहते हो? कुछ सोचे हो पढ़ के कि कुछ बनेंगे, कुछ करना है आगे? अभी कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मोरी कबाड़ों की। मजदूर हैं। हाँ। देखिए कितना सीधा है, कितना भोला है, लेकिन है बहुत बहादुर। इसकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। बहुत सीधा है, ये कभी झूठ भी बोल सकता था बच्चा, लेकिन किसके पिताजी आज भी कहीं न कहीं खेतों में धान रोपने का काम कर रहे होंगे, मोरी कबाड़ने का। मोरी उसको कहते हैं, धान के बिचड़ा को कहते हैं, कबाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चा घर में भैंस भी है आपका जी? कितना हाँ। भैंस रखे हुए हो? 3 गो। 3 गो? हाँ। अच्छा, भैंस भी चरा लेते हो? हाँ। पढ़ने के बाद भैंस चराते हो कि स्कूल के टाइम में चराते हो? पढ़ जा स्कूल से जाके तो हम भैंस खोलो। भैंस खोलते हो, भैंस चरा लेते हो फिर? हाँ। अच्छा, मतलब काम भी, मेहनत भी कर लेते हो। हाँ। कितने भाई हो तुम लोग? 5 भाई। 5 भाई हो। बहन कितनी है? एक कोग नहीं। 5 भाई हो। हाँ। तुम सबसे छोटा हो? एगो छोटा खिन। आपसे एक छोटा है? हाँ। अच्छा, 5 भाई में ये चौथे नंबर पर है सौरभ। इसके पिताजी मजदूरी करते हैं, लेकिन हिम्मत फूट फूट कर भरी है इस बच्चे में।
ऐसा कभी कभार सुनने को मिलता है, ऐसे बच्चे को राष्ट्रीय स्तर पर भी बहादुरी के लिए सरकार सम्मानित करने का काम करती है। कभी कभी भी ऐसे बहादुरी के किस्से देखने को मिलते हैं। बच्चे के साथ इस स्कूल के प्राचार्य सर क्या कहना चाहेंगे इस बहादुरी भरे कारनामे को लेकर? इसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और विद्यालय की ओर से हम इसको पुरस्कृत करेंगे। और हम तो कहेंगे सुरक्षित शनिवार हम लोग चलाते हैं, उसी का परिणाम है बच्चा फॉलो किया। बताते हैं कि हाँ, कैसे क्या हर होता है? शनिवार को आपदा से संबंधित हम लोग बतवाते हैं, बच्चों को भी ट्रेनिंग करवाते हैं कि कैसे बचाव करना है, डूबने से बचाव करना है, आग लगी से बचना है, कैसे कहीं भूकंप न से कहीं कैसे मानते हैं उसका ये परिणाम हम बहादुरी से बच्चा को आपदा से लड़ सका। आपदा से लड़ गया। तीनों बच्ची को इसने एक बच्ची नहीं बच सकी। एक बच्ची नहीं बच पाई। कभी कभी ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि एक 10 साल का लड़का जिसको जान का परवाह नहीं है, बड़े हिम्मत नहीं कर पाते कि तालाब में डूब रहे हैं तो कहीं हम भी ना डूब जाएं। कई तरह के मन में भावना उठती, कैसे बचाएं, लेकिन ये कुछ नहीं सोचा। ऐसा इस बच्चा को हम सलाम करना चाहेंगे। नहीं लगता है किस तरह का अलौकिक अवतार एक तरह से माना जाता है। सब बच्चा बिरले होते हैं देश भर में। हाँ, बहुत तारीफे के बात है। अच्छा, सुनने में आया है कि डीएम भी सम्मानित करेगी इसको। हाँ, पेपर के माध्यम से तो देख रहे हैं डीएम 15 अगस्त पर सम्मानित करने के लिए। देखिए इस बच्चे को जो है जिलाधिकारी के पास भी एक खबर गई। आपको बता दें कि आज प्रभात खबर एक दैनिक हिंदी अखबार है, जिसके ऑल इंडिया एडिशन में इस बच्चे की बहादुरी के किस्से छपे हैं कि किस बहादुरी से इस बच्चे ने जो है 3 बच्चियों की जान बचाई। आपको अगली वीडियो में उन बच्चियों के माता पिता से मिलाएंगे, वो कुछ ग्रामीणों से भी आपको रूबरू करवाएंगे कि कैसे इन्होंने ये कारनामा किया और किस तरह से ये बच्चा रातों रात बिहार में पूरा चर्चित हो रहा है। पटना से ही नहीं देश भर की मीडिया की नज़रों में ये आ चुका है। कई सारे मीडिया वाले इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस बहादुर बच्चे से हमें भी मिलना है। आप भी चाहते हैं इस बहादुरी को सम्मान देना, तो खबर को शेयर करके इस बच्चे की बहादुरी की प्रशंसा जन जन तक पहुंचा सकते हैं, अन्य बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। देखते रहिए सेक्युलर लाइव।